नमस्कार बागवान साथियों, बागवानी की बात YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बागवान भाइयों को साल की पहली बर्फबारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बागवान साथियों, आज हम बर्फबारी से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट चिलिंग आवर्स पर बात करेंगे, जो कि बागवानी में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। बागवान साथियों, बर्फबारी से जहां एक तरफ बागवान भाइयों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें आराम करने का मौका मिल गया है, क्योंकि सारी सर्दी बागवान साथी बगीचे में काम कर रहे होते हैं। लगभग ज्यादातर काम बगीचों के सर्दियों में ही होते हैं। ऐसे में जब पहली बर्फबारी होती है तो ऐसे में बागवान साथियों को एक तरफ आराम करने का मौका मिलता है, वहीं दूसरी तरफ उनके चेहरों पर मुस्कान भी होती है, क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो जाता है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी होने की संभावनाएं है। आइए इस पर बात करते हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश में परंपरागत सेब की किस्म रॉयल वैरायटी के साथ साथ विदेशी किस्मों का उत्पादन भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेब पहाड़ी इलाकों में होता है, तो ऐसे में इसके उत्पादन के लिए जाहिर है कि सर्द इलाके का होना बहुत ही जरूरी है। सेब और सर्दी से ही जुड़ा हुआ है चिलिंग आवर्स का कॉन्सेप्ट। बागवानी की प्रमुख चिंता भी जरूरी यही है कि चिलिंग आवर्स पूरे होने हैं या नहीं होने हैं, इसी पर रहती है। बागवान भाइयों, सेब के बेहतर उत्पादन और क्वालिटी फ्रूट के लिए तय चिलिंग आवर्स पूरा होना बहुत ही जरूरी है। हर किस्म के सेब के लिए चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। यही कारण है कि जो सेब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है वह निचले क्षेत्रों में नहीं हो पाता है, होता है तो वह क्वालिटी नहीं देता है बागवान साथियों। इसलिए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इलाके में अलग अलग वैरायटीज लगाई जाती है, क्योंकि उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मौजूदा समय में बागवान सेब की उन किस्मों को लगा रहे हैं जो कम चिलिंग आवर्स पर उत्पादन देने में सक्षम है। ऐसा इसलिए है बागवान साथियों, क्योंकि मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। सर्दियां पहले जैसी नहीं पड़ती है, कई बार बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ऐसे में सेब उत्पादन प्रभावित होता है बागवान साथियों। बात करें कि सेब की कमर्शियल वैरायटी के लिए या कमर्शियल वैरायटी की पैदावार के लिए कम से कम 600 से 700 घंटे चिलिंग आवर्स पूरा होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये चिलिंग आवर्स पूरे ना मिले तो बागवानी में सेब उत्पादन कम होता है, सेब उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है और क्वालिटी पर गलत असर, खराब असर पड़ता है बागवान साथियों। चिलिंग कितनी होनी चाहिए, इस बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि चिलिंग के लिए 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक तापमान होना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि इसके लिए 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। रॉयल किस्म की बात करें बागवान साथियों, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, रॉयल किस्म के सेब के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट 1200 घंटों की होती है। जब एक साल में ये तापमान 3 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और ऐसे में 1200 घंटे पूरे होते हैं, तब कहा जा सकता है कि रॉयल डिलीशियस किस्म के लिए चिलिंग आवर्स पूरे हो चुके हैं और आने वाले सीजन में अच्छी पैदावार, अच्छी क्वालिटी पैदावार, अच्छे से उत्पादन होने की संभावनाएं बनी रहती है। यदि ये तापमान 3 डिग्री से नीचे और 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तो वह चिलिंग आवर्स में नहीं काउंट होते हैं बागवान साथियों, वह चिलिंग आवर्स से हटा दिए जाते हैं। बागवान साथियों, यदि ये चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होते हैं तो आने वाले समय में फ्लावरिंग और सेटिंग की संभावनाएं काफ़ी कम रहती है। इसलिए चिलिंग रिक्वायरमेंट का पूरा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बागवान चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, यदि चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होते हैं तो सेब उत्पादन पर प्रभाव पड़ता ही है बागवान साथियों। आइए बात करें कि कौन सी वैरायटी के लिए कितने चिलिंग आवर्स का पूरा होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे रॉयल डिलीशियस की या रेड स्ट्रेन की। इसमें सारे रेड स्ट्रेन आ जाते हैं, इसलिए हम रेड डिलीशियस की बात करेंगे। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, चिलिंग रिक्वायरमेंट्स, वह है 700 घंटे से लेकर 1500 घंटे। बागवान साथियों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि 1000 से 1200 घंटे भी पूरे होते हैं तो भी उत्पादन में ज़्यादा विपरीत असर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बात करें गाला किस्म की, क्योंकि गाला भी पिछले कई सालों से हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली फसल है, तो गाला के लिए
200 से लेकर 400 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए यह कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। बात करें गोल्डन डिलीशियस की, जो कि पॉलिनाइजर के रूप में पुरातन समय से ही प्रयोग किया जाता है, तो गोल्डन डिलीशियस के लिए 600 से 800 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बात करें फ्यूजी की, फ्यूजी के लिए 200 से लेकर 400 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। ग्रैनी स्मिथ के लिए भी 400 से लेकर 500 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। बात करें पिंक लेडी की, तो इसके लिए 200 से लेकर 400 घंटे चिलिंग आवर पूरा होना ज़रूरी होता है। रेड जोनाथन की बात करें तो इसके लिए 700 से लेकर 800 घंटे पूरे होना बहुत ज़रूरी है। हनी क्रिस्प, जो कि एक नई वैरायटी है बागवान साथियों, यूएसए से यहाँ इंपोर्ट की जाती है। इसके लिए अगर चिलिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो 800 से लेकर 1000 घंटे इसके लिए भी चिलिंग रिक्वायरमेंट रहती ही है। इसके अलावा बागवान साथियों, आपने देखा होगा कि अब प्लेन एरिया में या निचले क्षेत्रों में जहां ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पर भी सेब की कुछ किस्में उगाई जा रही है। इनमें अन्ना और डोरसेट गोल्डन या हरमन 99 प्रमुख है बागवान साथियों। आइए इनकी चिलिंग आवर्स की बात करें, क्योंकि इनके लिए भी चिलिंग आवर्स पूरा होना ज़रूरी है। हालांकि इसके लिए चिलिंग आवर्स बहुत ही कम चाहिए होते हैं, लेकिन सेब की हर किस्म के लिए चिलिंग आवर्स रिक्वायरमेंट रहती ही है बागवान साथियों। इसलिए अन्ना वैरायटी की बात करें तो इसके लिए 200 से 300 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि पूरी होनी ज़रूरी है, तभी उत्पादन सही रहता है बागवान साथियों। इसके अलावा डोरसेट गोल्डन की बात की जाए तो इसके लिए भी कम से कम 100 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट रहती ही है, जो कि आसानी से किसी भी क्षेत्र में, निचले क्षेत्रों में भी पूरी की जा सकती है बागवान साथियों। ये थी अलग अलग वैरायटी से लेकर चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए उस पर चर्चा। इसके अलावा यदि चिलिंग आवर्स पूरे ना हो तो बागवान साथी कितनी भी मेहनत कर ले, चिलिंग आवर्स पूरे होने की संभावना ना हो तो इससे उत्पादन पर विपरीत असर देखने को जरूर मिलता है बागवान साथियों। चाहे बागवान जो मर्जी कर ले, जितनी मेहनत कर ले, सेब उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होगा। बागवान साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर भेजें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे बागवान साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।